अस्सलाम वालेकुम। सेल्स मॉड्यूल को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में इसको एक फ्लो को लेते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्टेड भी हैं और इंडिविजुअली भी उन सबका एक एक फंक्शन है। तो सबको हम क्रिएट भी करते हुए देख रहे हैं और जो उसका एक कन्वर्जन वाला जो हमारा फ्लो चल रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हर ट्यूटोरियल में आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इन्वॉइसेस का है, जो सेल्स इन्वॉइसेस है हमारी। तो इसमें बेसिक दो टाइप्स की हमारी इन्वॉइसेस हैं, जो सेल इन्वॉइस टैक्स है और एक विदाउट टैक्स वाली, जो दो हमारी इन्वॉइसेस हैं। तो सेल इन्वॉइस एक सिंपल लैंग्वेज में एक बिल की तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी आपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की, उसके बाद सेल्स ऑर्डर के जो हमने देखी थी कि सेल्स ऑर्डर बना, उसके बाद वो चीज़ उसको डिलीवर हुई, उसके बाद फिर आप उसको उसके अगेंस्ट एक इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी पेमेंट क्लियर करे। तो सेल इनवॉइस यही एक बिल टाइप एक ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग की, जिसमें आपको अपने उस प्रोडक्ट की सारी प्राइसेस और रेट्स वगैरह उसमें कैलकुलेट करके उसको एक टोटल अमाउंट की एक इनवॉइस जनरेट करके उसको देंगे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी पेमेंट क्लियर करे। तो इस ट्यूटोरियल में हम इनवॉइसेस को ही गो थ्रू करेंगे, किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं। जिस तरह हमारे दो फ्लोज चल ही रहे हैं कि हम इसमें भी एक क्रिएट करेंगे दोनों इनवॉइसेस जो है हमारी टैक्स और नॉन टैक्स। और उसके बाद फिर अगर हम कन्वर्जन देखते हुए हैं तो वो कन्वर्ट किस तरीके से हो रही है। तो सेल इनवॉइस हम नॉन टैक्स देख लेते हैं पहले। तो ये उसी तरीके हमारा रिकॉर्ड आ रहा है जिस तरह बाकी रिपोर्ट्स में, और हमारे पास आ रहा है कि एडिट डिलीट का ऑप्शन है, हमारे पास ऐड न्यू का ऑप्शन है, कन्वर्जन का जो हमारे पास ऑप्शन है कि सेल इनवॉइस को हम फर्दर आगे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डिलीवरी चालान में कर सकते हैं और आउटवर्ड गेट पास में, कि अगर आपकी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट डिलीवर होने के लिए आउट होगी तो वो एक गेट पास के थ्रू होगी, तो सारा रिकॉर्ड भी इसमें क्रिएट हो रहा है। तो हम सबसे पहले एक सेल्स ऐड करके देख लेते हैं इनवॉइस। तो एक वो उसी तरीके का हमारे पास एक फेमिलियर सा फॉर्म है, इसमें सारी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले हमें इधर इनवॉइस नंबर जनरेट होगी। इसके बाद ये हमारा सेल्स इनवॉइस की डेट है, इधर से आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो एम्प्लॉय कनेक्टेड था वो ऑटो सेव हो गया। इसके बाद ये हमारी सेल इनवॉइस है और सर्विस इनवॉइस, दो इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं। अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम सेल इनवॉइस में करेंगे, अगर हम किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विस इनवॉइस करके वो वाली सर्विस को जो प्रोडक्ट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, ये कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री लोकेशन का ऑप्शन है, और ये एक हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट और ये कैश का, कि अगर आपकी टर्म ऑफ पेमेंट क्या है। अगर कैश ले रहे हैं आप ऑन द फ्लो के उसी वक्त आपने कैश रिसीव कर लिया तो आप इसको कैश करेंगे, अगर क्रेडिट है तो आप क्रेडिट पे इसको ऑप्शन को ऑन रखेंगे और अपनी टर्म्स बता देंगे कि वो आप कितने दिन में आपको पेमेंट क्लियर करेगा, और जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी क्रेडिट अमाउंट को लेके। ठीक है। और ये हमारा नीचे लास्ट में सेक्शन जो है ये सेल इनवॉइस की डिटेल्स हैं, जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स और अपनी क्वांटिटीज वगैरह ऐड करेंगे। तो इसमें हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। ठीक है। इसके हमारे पास जो रेट थे वो ऑटो जनरेट होके आ गए हैं, फैच होके आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें हमारे पास टैक्स का कॉलम नहीं है, क्योंकि विदाउट टैक्स ये हमारी इनवॉइस है, तो इसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हमारी प्रोडक्ट की जो सिर्फ कॉस्ट है, जो रेट पे हम सेल कर रहे हैं, उसी के थ्रू वो बिल जनरेट करेगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये पेमेंट वाला एक सेक्शन है, जिसमें आप पेमेंट की सारी डिटेल्स बताएंगे। अब ये फर्स्ट जो है एडिशनल डिस्काउंट, अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो वो इधर ऐड हो जाएगा। और सपोज हमने 1000 रुपीज इसमें डिस्काउंट ऐड कर दिया। कैरेज एंड फ्रेट है, कोई भी आपके डिलीवरी चार्जेस हैं या एक्सटर्नल कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो इस प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, वो अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो आप इसको भी ऐड कर लें। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट कैलकुलेट होती जा रही है कि 23,500 है। फिर यहाँ पे आप अपनी अमाउंट रिसीव करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये कैश का ऑप्शन ऑन रखा है, तो आप इसमें
करेंगे कि उसने फुल अमाउंट पे कर दिया, बैलेंस उसका 0 हो गया, तो अमाउंट क्लियर हो गई और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेव होने के बाद ये आपके पास रिकॉर्ड शो हो गया कि हमने सेल इनवॉइस जनरेट की है। ये जो इनवॉइस नंबर है ये ऑटो जनरेट होगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके कस्टमर नेम है, अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रिंट व्यू है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें नाम पढ़ते हुए आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि फुल इनवॉइस है जो हमारी ओरिजिनल है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रिंट फुल इनवॉइस विदाउट बैलेंस, तो अगर आपने कोई कस्टमर का बैलेंस रिमेनिंग है तो वो उस इनवॉइस में प्रिंट नहीं होगा, तो वो उसकी एक्सेप्शन भी इसमें है। विदाउट डिस्काउंट की एक्सेप्शन है, विदाउट डिस्काउंट एंड बैलेंस बोथ, अगर दोनों चीज़ें हैं और वो दोनों चीज़ें फिर माइनस करके इनवॉइस में प्रिंट करेगा। ये हमारी और प्रिंट की टाइप्स हैं कि प्रिंट 3 in 1 इनवॉइस, जो हमारा वाउचर की 3 जो हमारे पास अलग इनवॉइसेस जनरेट होती हैं। इसके बाद ये पीओएस की साइज की जो प्रिंट है वो है, और ये हमारा वाउचर है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी हैं। ये फुल इनवॉइस देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास उसी तरीके से सारी कंपनी की डिटेल ऊपर आ रही है। फिर ये हमारे पास सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई है, उनका नाम, एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल है, क्वांटिटी, उसका रेट, टोटल अमाउंट, अदर जो भी हमने सारी डिटेल्स में डाली थी, जो हमारा डिस्काउंट था और कैरेज फ्रेट, अमाउंट रिसीव, बैलेंस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें सही तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, तो हम एक और कोई देख लेते हैं कि विदाउट डिस्काउंट एंड बैलेंस बोथ अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं कि कोई भी अगर हमने डिस्काउंट था प्रोडक्ट का लेकिन इसमें था ही नहीं, तो हमें वो उस चीज़ का इसमें शो नहीं हुआ है। इसके बाद ये हमारा पीओएस प्रिंट है, तो ये पीओएस प्रिंट इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये उसका एक अलग व्यू है हमारा। ये बिल डिस्काउंट आ गया, ये कैरेज एंड फ्रेट, तो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली वही रहेगी, लेकिन जो हमारा डिटेल्स है वो सारी साइजेस वगैरह का वो हमारा चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा सेल इनवॉइस नॉन टैक्स का एक प्रोसेस था जो हमने कंप्लीट किया। अब जो इसकी एक और चीज़ जो हम एक लेते हुए चल रहे हैं कि हमने सबसे पहले कोटेशन जब हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में क्रिएट की थी, तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था सेल्स ऑर्डर में। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट किया था, फिर इसको सेल्स ऑर्डर को हमने डिलीवरी चालान में भी कन्वर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे इस डिलीवरी चालान से भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम इसको सेल इनवॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। ये टैक्स है और ये विदाउट टैक्स है, तो हम इसको विदाउट टैक्स में भी यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमने कन्वर्ट किया तो वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी प्रीवियस चल रही थी वो सारी फैच होके आ गई है। ठीक है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होंगी वो हम इनपुट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया, लोकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट की टाइप सेलेक्ट कर ली कि ये भी हमारी कैश है। ये सारी चीज़ें हमारी ऑटो फैच होके आ गई, यहाँ पे भी सारा इनपुट हो चुका है। ठीक है, फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास भी सारा जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो आ गई हैं। कुछ चीज़ें अगर आपने लिखनी है जैसे एड्रेस यहाँ प्रिंट करना है, इसके बाद ये टर्म्स ऑफ पेमेंट है, तो ये चीज़ें आप इनपुट करें। इसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन में वापस आते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास उसी तरीके का सेक्शन जैसे पहले हमने देखा भी कि डिस्काउंट अगर आपने ऐड करना है या आपने कैरेज एंड फ्रेड ऐड करना है तो आपने वो ऐड किया, आपका टोटल अमाउंट जनरेट हो गई। उसके बाद आप इसमें अमाउंट रिसीव करेंगे और ये बैलेंस आपका हो जाएगा 0 और आप इसको भी सेव कर लें। तो ये इस तरीके से आपके दोनों प्रोसेस आपके हो जाएंगे। जैसे एक हमने ऑटो क्रिएट करके देखी अभी, ठीक है, एक हमने ऑटो क्रिएट करके देखी और एक हमने कन्वर्ट करके भी देखी। तो एक दोनों प्रोसेस के थ्रू हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते जाएंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा सिनेरियो था और प्रोसेस था सेल इनवॉइसेस नॉन टैक्स का। थैंक यू।